दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर भव्य स्वागत है। मेरा चैनल सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु, जिसमें मैं आपको लगातार राजयोगों की सीरीज़ 1 to 1 मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, अब तक मैं आपको मेष लगन में राजयोग और वृषभ लगन में राजयोग, ये दो सीरीज़ की वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ। तीसरी सीरीज़ में मिथुन लगन में राजयोग। मित्रों, राजयोग का जो सेंस है वह आज के युग में भौतिकवादी युग होने के कारण जो व्यक्ति अच्छे पदों को सुशोभित कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े संस्थान या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो वह भी राजयोग माना जाएगा। कोई व्यक्ति किसी नगर का, शहर का विधायक है, वह भी राजयोग माना जाएगा। कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसके पास बेशुमार धन दौलत है और जिसके शहर में कई होटल्स हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, तो वह भी एक राजयोग की स्थिति मानी जाती है। और आज के इस भौतिक युग में जो राजयोग है वह अनेक प्रकार से हो सकता है। तो यदि आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तो कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में राजयोग प्रदान करेंगे, इसका टू द पॉइंट आपको मैं वर्णन करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने टॉपिक में ऊपर लिखा है कि मिथुन लगन में राजयोग, और मैंने बराबर में लिखा है कि राहु की उच्च राशि। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो मिथुन लगन है उसमें महापापी ग्रह राहु उच्च राशि में आ जाते हैं। राहु की वैसे तो अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन राहु को हम कन्या राशि में स्वग्रही मानते हैं। कुछ वैदिक ज्योतिषियों के अनुसार कन्या राशि राहु की अपनी स्वराशि है। तो यदि इस हिसाब से हम मिथुन लगन में राजयोग देखें तो उसकी जो पहली शर्त होगी वह होगी कि यदि आप मिथुन लगन में पैदा हुए हैं और आपकी कुंडली में राहु उच्च राशि में विराजित हैं, यानी लग्न में ही राहु विराजित हैं। लग्न हमारा शरीर, हमारी मानसिकता, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है। और जन्म पत्रिका में, जैसा कि मैं पहले भी 2 लग्नों पर आपको बता चुका हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है वह है हमारा फर्स्ट हाउस, यानी पहला घर। वैसे भी जनरल भाषा में कह देते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो पहला घर है उसकी महत्वता को नहीं नकारा जा सकता है। तो राहु जब यहाँ लगन में बैठेगा तो जातक को एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक बनाएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त उसका ब्रेन होगा, उसकी जो कैचिंग कैपेसिटी ऑफ माइंड होगी वो बहुत ही लाजवाब होगी। उसकी वाक्पटुता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि राहु का जो अपना डिस्पोजिटर होगा, यानी बुध जिसके घर में राहु उच्च का हो जाता है, अगर वह भी कहीं केंद्र या त्रिकोण के भावों में बैठा हो, मित्रों, जब भी किसी भी लगन में कोई राजयोग बनेगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये चारों आपके केंद्र स्थान हैं और ये दोनों आपके त्रिकोण स्थान हैं। इन घरों में यदि अपनी अपनी उच्च राशियों या मित्र राशियों में ग्रह विद्यमान होंगे और वह केंद्र के मालिक होकर त्रिकोण से एक्सचेंज करेंगे, यानी कि एक तरीके से ऐसे मान के चलिए कि ये यहाँ केंद्र का मालिक बुध है, यदि यहाँ यह त्रिकोण में बैठ जाए और त्रिकोण का मालिक शुक्र यहाँ लगन में मिथुन राशि में बैठ जाए, तो यह भी एक नंबर का राजयोग कहलाता है। मित्रों, राजयोग का जो स्टैंडर्ड है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई बार हमारे जो ग्रह हैं वह 0 डिग्री से 6 डिग्री के हो सकते हैं, या फिर लास्ट डिग्रियों में 24 डिग्री से 30 डिग्री के हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने नवांश में उच्च राशियों में यदि विद्यमान होंगे और लगन चार्ट में वह मित्र राशियों में विराजमान हों और अपने उच्च नवांश में चले जाएं, तो भी वह कहीं ना कहीं राजयोग कारक हो जाते हैं। यदि लगन चार्ट में ग्रह डिग्रियों में कमज़ोर है और वह सब डिविजनल चार्ट्स, यानी 16 प्रकार की जो कुंडलियाँ होती हैं, उनमें वह कहीं ना कहीं अपनी उच्च राशियों में विराजमान होकर
अष्टक वर्ग चार्ट में बहुत अच्छे अंक लेकर बैठे, भिन्नाष्टक वर्ग चार्ट में बहुत अच्छे अंक लेकर बैठे। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहु आपके लगन चार्ट में यहाँ विद्यमान है और वह 0 से 6 डिग्री का बैठा है और किसी भी तरीके से वह अपने नवांश में भी उसी राशि में आ जाए और षडबल चार्ट में वह अपनी मित्र राशियों में बैठकर अष्टक वर्ग में 8 में से 6 अंक ले ले और सर्वाष्टक वर्ग में वह 35 से ऊपर यानी कि 36, 37, 38 या 40 या 42 अंक ले ले, तो ऐसा राहु परम योग कारक माना जाएगा और अपनी दशा में, अपनी महादशा अंतरदशा में वह बहुत ही खुलकर रिजल्ट देगा, यानी कि आपको पैसों से लवरेज कर देगा। राहु केतु जो है एम्पलीफायर हैं, यह जहाँ भी बैठते हैं उनके प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देते हैं। तो जब राहु उच्च राशि में बैठेगा, यहाँ जो राहु का, क्योंकि राहु एक शैडो प्लैनेट है, राहु का जो डिस्पोजिटर है उसका अच्छे भावों में बैठकर राजयोग बनाना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपनी जब लगन चार्ट में राजयोग देखें तो उसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि जो राहु यहाँ उच्च का है तो इसका जो डिस्पोजिटर है बुध, वह भी कहीं ना कहीं केंद्र या त्रिकोणों में स्थित होना चाहिए, तभी ऐसा राहु आपको राजयोग दे सकता है। इसके बावजूद आप उसके डिस्पोजिटर को देखना ना भूलें कि वह आपका अच्छे वर्गों में बैठकर अच्छे सर्वाष्टक वर्ग के अंकों द्वारा सुशोभित किया गया हो। इसके अलावा मित्रों, जो मिथुन लगन की कुंडली है उसमें शुक्र पंचमेश है और द्वादशेश है। तो पंचमेश होने से शुक्र जो है राजयोगकर्ता ग्रह बना, लेकिन वह द्वादशेश होने से कहीं ना कहीं नेक्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर पिट गया। लेकिन अगर वह यहाँ पंचम भाव में ही बैठ जाए और सर्वाष्टक वर्ग में या भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे अंकों से शोभित हो तो वह भी राजयोगकर्ता ग्रह बन सकता है। लेकिन एक बार मैं पुनः आपकी जानकारी में डाल दूं, कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में राजयोग बनाएगा तो उस पर जब तक शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा तब तक उस राजयोग में 4 चांद नहीं लगेंगे। यदि कोई भी ग्रह आपका राजयोग बनाए और उस पर राहु, शनि, मंगल जैसे विच्छेदात्मक ग्रह, डिटैचमेंट के कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में वे ग्रह उतना राजयोग नहीं दे पाएंगे जितने की आप उनसे अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर राहु उच्च राशि में बैठ जाए और यहीं पर राहु का डिस्पोजिटर बुध भी बैठ जाए और इसके ठीक सामने यहाँ शनि की दृष्टि राहु पर पड़ जाए, तो यहाँ राहु का जो राजयोग है उसके शुभ फलों में काफ़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा यदि यहाँ मंगल मीन राशि में बैठ जाए और लगन में राहु बुध के साथ युति बनाकर बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में भी कहीं ना कहीं राहु के उच्च फलों में वो चमक नहीं रह पाएगी जो कि शुभ ग्रहों की दृष्टि से होती है। अगर आपका राहु यहाँ बुध के साथ युति बनाकर राजयोग कारक है और उस पर यहाँ से बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में ऐसा राहु आपको बहुत ही बेहतर राजयोग देगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप किसी भी राजयोग का फलित करने से पहले आप ग्रह की पोजीशन देख लें, ग्रह का बलाबल देखें। ऐसा ग्रह जो कि लगन चार्ट में राजयोग कारक है, लेकिन वह जो 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं, प्रॉपर जो भी ग्रह आपको राजयोग देगा उसको आपको सब डिविजनल चार्ट्स में देखना भी आवश्यक है। 16 प्रकार के सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं। कोई आपकी संपत्ति को शो करता है, कोई आपके भाई बहनों को शो करता है, कोई माता पिता को शो करता है, कोई आपकी संतान को शो करता है, कोई आपके पूजा पाठ को शो करता है, कोई आपकी संपत्ति को शो करता है, कोई आपके वाहन को शो करता है। वो जितने प्रकार के सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें सभी चार्ट्सों में आप ये देख लें कि जो ग्रह आपका लगन चार्ट में राजयोग बना रहा है वह पर्टिकुलर ग्रह चंद्रमा से, मित्रों जब भी आपका राहु यहाँ पर उच्च का होकर राजयोग बनाएगा तो ऐसा राहु चंद्रमा से तीसरा, छठा, 11वां होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी पापी ग्रह जब तक चंद्रमा से उपचय स्थानों में नहीं होगा तब तक वह आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और यही स्थिति आपको जो हमारे 16 प्रकार के वर्ग चार्ट्स हैं उनमें चेक करनी है कि आपका जो राहु राजयोग लग्न चार्ट में बना रहा है
वह आपके सब डिविजनल चार्ट्स में भी यदि चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भावों में ज़्यादातर सब डिविजनल चार्ट्स में बैठा हुआ है, तो ऐसा राहु ही आपको पर्टिकुलर पूरे तरीके से अपना शुभ परिणाम देने में सक्षम होगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर प्रैक्टिकल ऐसा ज्ञात मुझे हुआ है। तो मित्रों, इसके बाद यहाँ बुध जो है वह परम योग कारक बनता है। बुध यहाँ परम योग कारक किस स्थिति में बनेगा, जो कि राजयोग देने वाला होगा। जब बुध यहाँ केंद्र का मालिक होकर पंचम त्रिकोण में बैठ जाए या भाग्य त्रिकोण में बैठ जाए या फिर चतुर्थेश होकर भी वह अगर यहाँ बैठता है तो वह कहीं ना कहीं राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा और अपनी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, मित्रों ज़्यादातर जो ग्रह राजयोगकर्ता बनेगा उसकी अपनी जो महादशा है वह काफ़ी लंबी होती है, तभी वह आपको पूर्णतः फल देने लायक होता है। वैसे तो यदि ग्रह बहुत अच्छी साउंड पोजीशन में बैठा है तो आपको सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा में भी वह अपना परिणाम जरूर देगा, लेकिन अगर उसकी महादशा पर्टिकुलर आपको मिल जाती है तब तो फिर कहना ही क्या है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जब तक आपका कोई भी राजयोग कारक ग्रह आपकी कुंडली में आपकी डेट ऑफ बर्थ से लिंक अप नहीं बनाएगा, जैसे सपोज करिए आपका जो राहु है वह राजयोगकर्ता ग्रह बना और वह लग्न में उच्च का होकर बैठा है और आपका जो जन्म है वह किसी भी महीने की 13 तारीख को, 22 तारीख को, यानी राहु के मूलांक से रिलेटेड, या 4 तारीख को हुआ है। एक बार पुनः सुन लीजिए, आपका मिथुन लग्न है, आपका राहु उच्च का है, राजयोगकर्ता ग्रह बना है, लेकिन आपका जो जन्म है वह कहीं 8 तारीख का हो गया या कहीं चंद्रमा के मूलांक का 2 तारीख का हो गया, तो वह ग्रह आपको पर्टिकुलर पूरी तरीके से राजयोग नहीं देगा। अगर आपका राहु राजयोग दे रहा है और आपका जन्म 13 तारीख, 22 तारीख, किसी की महीने की 4 तारीख का हुआ, यानी राहु के मूलांक में हुआ, तो वह आपको ठोस राजयोग देगा। इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह के राजयोग को फलित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपका यहाँ शनि स्वग्रही होकर बैठा, आपने सोचा कि मुझे राजयोग देगा, तो शनि जो है मिथुन लग्न में अष्टमेश भी बनता है, तो कहीं ना कहीं वह राजयोग आपको इस तरीके का मिलेगा कि आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। आपके पिता की तरक्की होगी, यानी कि जब भी आपकी शनि की महादशा होगी और शनि आपका राजयोगकर्ता ग्रह बनेगा तो आपकी पिता की तरक्की होगी, भाग्य वृद्धि आपकी सदा बनी रहेगी, भाग्य से आपके सारे कार्य बनेंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं रेगुलर रहेंगी और आपके पिता की संपत्ति द्वारा आप नाम यश की गौरव गाथा गाते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। और यदि आपका शनि राजयोग बना रहा है तो शनि के मूलांक, यानी किसी भी महीने की 8 तारीख, 26 तारीख या जो भी शनि से मूलांक से संबंधित डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपको शनि का यहाँ राजयोग प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि आपके शुक्र जो है वह आपकी मिथुन लगन में राजयोग बना रहे हैं तो शुक्र का मूलांक 6 है, तो आपका जो जन्म है वह किसी भी महीने की 6 तारीख को, किसी भी महीने की 24 तारीख को, अथवा इसका योग जो है वो 6 आना चाहिए, तारीख का योग आपका 6 आना चाहिए, यानी कि आपका मूलांक जो है वह 6 होना चाहिए, तभी आपको शुक्र के राजयोग का भली भांति पूरा फल आपको प्राप्त हो सकेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मित्रों, इसमें एक चीज़ और विशेष बात है जो लास्ट में मेरा कंक्लूजन भी कहा जा सकता है। कोई भी लग्न, चाहे वह कर्क लगन हो चाहे मिथुन लगन हो, जब तक कोई भी एक ग्रह 2 भावों का स्वामित्व करता है, यदि वह 2 अच्छे शुभ भावों का स्वामित्व करने वाला ग्रह होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए कुंभ लगन और मकर लगन में शुक्र केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर अतिशय योगकारक ग्रह बनता है, कर्क लगन और सिंह लगन में मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर अतिशय शुभ योग कारक ग्रह बनता है। तो मित्रों, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें लगनें मिला करती हैं। जो भी कर्क लगन और सिंह लगन के जातक होंगे, अगर उनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, स्ट्रांग होगी और सर्वाष्टक वर्ग में भी वह मजबूत होगा, भिन्नाष्टक वर्ग में भी वह स्ट्रांग होगा, तो ऐसी कंडीशन में
जो राजयोग होगा वो बहुत ही शानदार होगा कर्क लगन वालों के लिए और सिंह लगन वालों के लिए। तो आप जब भी राजयोग फलित करें, राजयोग देखें, तो उसमें प्रॉपर वे में आप ग्रह की पोजीशन को देखना ना भूलें कि वह ग्रह आपकी कुंडली में कितना स्ट्रांग है, कितना बलवान है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने मिथुन लगन से संबंधित आपको राजयोग के विषय में बताया। मिथुन लगन में सबसे ज़्यादा जो राजयोग कारक ग्रह बनेगा वह बनेगा राहु। उसके बाद द्वितीय बुध राजयोग कारक ग्रह बनेगा। तीसरे नंबर का जो राजयोग कारक ग्रह बनेगा वह शुक्र बनेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पंचमेश है और द्वादशेश है। और सबसे लास्ट जो राजयोग कारक कर्ता ग्रह बनेगा मिथुन लगन में वह बनेगा शनि। क्यों मित्रों? क्योंकि शनि को दुख का कारक माना गया है और शनि की साधारण राशि यहाँ अष्टम भाव में पड़ रही है और अष्टम भाव जो है अचानक समस्याओं को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं वह इनके भाग्य में अवरोधक भी देने वाला होगा, यानी कि अगर वह भाग्येश होकर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं अड़चने देने वाला भी यहाँ वह रहेगा। और इसके बाद बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति यहाँ केंद्र का मालिक है, यदि वह यहाँ त्रिकोण में बैठ जाए या यहाँ त्रिकोण में बैठ जाए तो वह छुटपुट राजयोग जरूर देगा, क्योंकि वह केंद्र का मालिक होगा। वह सप्तमेश और दशमेश होकर यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति है वह राजयोग कर्ता ग्रह माना जाएगा। लेकिन वह किस कंडीशन में राजयोग देगा? जब वह यहाँ त्रिकोणों में बैठेगा, यानी केंद्र का मालिक होगा, त्रिकोण में बैठेगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति का जो राजयोग है वह और ग्रह जो मैंने राजयोग कर्ता बताए हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होगा। उसका मेन कारण यह है मित्रों, जब भी आप किसी भी लगन में आप राजयोग कर्ता ग्रह का फलादेश करें तो उससे पहले आप यह देख लें कि वह आपके लग्नेश का शत्रु तो नहीं है। तो यहाँ पर वो जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह बुध से नैसर्गिक शत्रुता मानते हैं। तो इस प्रकार से जो मिथुन लग्न है उसमें बृहस्पति का जो राजयोग होगा वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो मेरी सीरीज आएगी उसमें मैं आपको आने वाली जो मेरी लगभग 9 लगने बची हैं उनके विषय में राजयोग कौन कौन से ग्रह किस तरीके से बनाएंगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।